गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में हाइगन्स वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं। हाइगन्स वेव थ्योरी में अपन ने वेव फ्रंट का कंसेप्ट दिया था कि वेव फ्रंट क्या होता है कि किसी मीडियम में मीडियम के पार्टिकल जिस प्लेन पे रहते हैं उस प्लेन पे मीडियम के पार्टिकल का जो बिहेवियर है, जो ऑसिलेशन है, जो वाइब्रेशन है, वो सेम फेज में रहेगा। उसी प्लेन को अपन क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में वेव फ्रंट के बारे में बताया था कि वेव फ्रंट अपन ने लिया था पॉइंट सोर्स का, जो कि कैसा था, स्पेरिकल टाइप वेव फ्रंट था। ठीक है, फिर अपन ने लिया था लीनियर सोर्स। लीनियर सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलता है वो कैसे निकलता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलता है। और वो दोनों सोर्स जब इन्फिनिटी पे चले जाएं, है ना, इन दोनों सोर्स को अपन इन्फिनिटी पे ले जाएं तो वहां से जो वेव फ्रंट आएगा वो कैसा आएगा, प्लेन वेव फ्रंट। कैसा आएगा, प्लेन वेव फ्रंट। क्यों ये प्लेन क्यों दिखेगा, क्योंकि जैसे जैसे अपन इस सोर्स को इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे वैसे वैसे इन्फिनिटी से ये वेव फ्रंट ऐसे आएगा। मतलब इसका जो कर्वेचर है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे कर्वेचर डिक्रीज होगा और अपने को दिखेगा यहाँ पे, तो अपने को ये स्पेरिकल नहीं दिखेगा, अपने को कैसा दिखेगा, एक प्लेन दिखेगा। कि ये जब ये सोर्स इन्फिनिटी पे हो तो इनसे जो वेव फ्रंट आएगा वो क्या होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा ना, प्रोपेगेट होते होते इनका कर्वेचर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। कर्वेचर डिक्रीज हो गया तो अपन इनको देखेंगे तो होता तो ये क्या है, स्पेरिकल, लेकिन अपने को तो क्या दिखेगा, प्लेन तो दिखेगा। बहुत बड़ा स्पेयर है, ये बहुत बड़ा स्पेयर है, तो अपने को तो क्या दिखेगा, उस पॉइंट पर अपने को तो ये एक प्लेन ही दिखेगा ना, क्योंकि सोर्स कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से जो वेव फ्रंट आएगा वो कैसा आएगा, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो मैंने वेव फ्रंट का कंसेप्ट बताया था कि वेव फ्रंट अपन ने देखे थे कि 3 टाइप के वेव फ्रंट देखे थे। अब वेव फ्रंट की जो शेप है, वेव फ्रंट की जो शेप है वो डिपेंड करती है सोर्स पे, सोर्स के डिस्टर्बेंस पे, है ना। उसी के बेसिस पे अपन वेव फ्रंट देखते हैं। तो अपना जो फर्स्ट वेव फ्रंट था स्पेरिकल वेव फ्रंट। स्पेरिकल वेव फ्रंट में सोर्स कैसा था, पॉइंट सोर्स। ठीक है, इन द केस ऑफ वेव traveling in all direction from point source, the wave front are spherical in shape। ठीक है, कि ये अपना सोर्स है। ठीक है, अब एक वेव फ्रंट ये है, इस वेव फ्रंट में मीडियम के जितने भी पार्टिकल होंगे, इस वेव फ्रंट पे मीडियम के जितने भी पार्टिकल होंगे वहां पर यहां से जो डिस्टर्बेंस निकला, इस सोर्स से जो डिस्टर्बेंस निकला है वो सेम टाइम में रीच होगा, है ना। सेम टाइम में रीच होगा तभी तो अपन कह सकते हैं सेम फेज में, वो सेम टाइम में रीच होगा। और सारे पॉइंट को अपन कनेक्ट करें, सारे पार्टिकल को अपन कनेक्ट करें तो एक क्या बनेगा, लोकस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लोकस। और किस टाइप का लोकस दिख रहा है, स्पेरिकल। किस टाइप का लोकस दिख रहा है, ये स्पेरिकल। तो पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट मिलेगा अपने को कैसा मिलेगा, स्पेरिकल। ऐसे ही ये वेव फ्रंट आगे बढ़ता जाएगा, प्रोपेगेट होता जाएगा। ठीक है, दोबारा इससे वेव फ्रंट निकलेगा तो एक वेव फ्रंट अपने को आगे और मिलेगा। ऐसे ये वेव फ्रंट आगे जाएगा, ऐसे ही आगे प्रोपेगेट होता जाएगा। ठीक है, तो हर सेकेंड या हर टाइम, हर मोमेंट इसमें से वेव फ्रंट क्या होंगे, जनरेट होते जाएंगे। ठीक है, और उन वेव फ्रंट में जो पार्टिकल रहेंगे वो सेम फेज में रहेंगे, उनका वाइब्रेशन, ऑसिलेशन सेम फेज में रहेगा। ठीक है, अब एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा रे की डायरेक्शन होती है, वेव की डायरेक्शन होती है ना। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा किसकी डायरेक्शन होती है बेटा, वेव की डायरेक्शन, या कह सकते हैं रे की डायरेक्शन। तो लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रे परपेंडिकुलर किसके, वेव फ्रंट के। अब अपने को ऐसे पूछ ले कि वेव फ्रंट की शेप कैसी है, तो अपन को बस ये थंब रूल याद रखना है कि वेव फ्रंट अपने को बनाना है तो अगर अपन रे की डायरेक्शन बना दें तो उसके परपेंडिकुलर जो आएंगे, जो पॉइंट लेंगे, उनको कनेक्ट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, वेव फ्रंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर अपने को वेव फ्रंट पता है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपन क्या बना देंगे, रेज बना देंगे। ठीक है,
ऐसे ही सेकंड टाइप का जो वेव फ्रंट था वो कैसा था, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए सोर्स कैसा चाहिए आपको, लीनियर सोर्स। कैसा चाहिए, लीनियर सोर्स। तो इस लीनियर सोर्स पे जितने भी पार्टिकल होंगे, सोर्स के जितने भी पार्टिकल हैं उनका डिस्टरबेंस है ना चारों तरफ फैलेगा। डिस्टरबेंस चारों तरफ फैलेगा मतलब वेव ऐसे निकलेगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में वेव निकलेगी और इन वेव इन पॉइंट पे रीच होगी, इन पॉइंट पे रीच होगी तो सेम डिस्टेंस कवर करके इस पॉइंट पे रीच हो रही है, तो ये जो पॉइंट है इनका भी डिस्टरबेंस सेम होगा, या कह सकते हैं सेम फेज में होंगे। इन सभी पॉइंट को, इन सभी पार्टिकल को अगर ज्वाइन करें तो बेटा अपने को क्या मिलेगा, एक लोकस मिलेगा। ऐसे ये पॉइंट, ऐसे इधर पॉइंट, इन सारे को अपन ज्वाइन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एक लोकस मिलेगा। किस टाइप का लोकस मिलेगा, सिलेंड्रिकल लोकस, जिसको अपन बोलेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, ऐसे प्लेन वेव फ्रंट मतलब ये सोर्स और ये सोर्स, दोनों सोर्स अगर इन्फिनिटी पे हो तो ये वेव फ्रंट जो इससे निकल रहे हैं यही अपने को कैसे लगेंगे, प्लेन वेव फ्रंट लगेंगे। ठीक है, तो प्लेन वेव फ्रंट मतलब इन्फिनिटी से जो लाइट आती है वो क्या आती है, एक दूसरे के पैरेलल आती है। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल आती है और अपन को पता है कि लाइट के जो रे के परपेंडिकुलर अपन क्या बना सकते हैं, वेव फ्रंट। रे के परपेंडिकुलर अपने को क्या बनाने, वेव फ्रंट। तो इसमें भी दिख रहा है रे के परपेंडिकुलर ही बनाया हुआ है वेव फ्रंट। ये रे ऐसे निकलेगी सोर्स से, यहाँ पे जो भी सोर्स होगा, जो भी पार्टिकल होगा उससे रे ऐसे निकलेगी, है ना। तो रे के परपेंडिकुलर ही अपन ने क्या बनाया बेटा, वेव फ्रंट बनाया। तो इस थंब रूल को याद करके, इसको ध्यान में रख के अपन वेव फ्रंट की शेप बना सकते हैं, कैसी भी शेप हो, है ना। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं कि अपने को कॉन्वेक्स लेंस, और आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस और मिरर ये लाइट को कन्वर्ज भी करते हैं और डाइवर्ज भी करते हैं। जो लेंस और मिरर है ये लाइट को क्या करते हैं, कन्वर्ज भी करते हैं और डाइवर्ज भी करते हैं। मैं कॉन्वेक्स मिरर ले रहा हूं, इस पे पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो रही है, रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है अपन ने। पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि एक प्लेन वेव फ्रंट इसके ऊपर इंसिडेंट होगा। बताया था मैंने कि पैरेलल लाइट जो कहां से आती है, इन्फिनिटी से, तो इसके परपेंडिकुलर जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो एक प्लेन वेव फ्रंट इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, ये यहां पर एक प्लेन वेव फ्रंट इसके ऊपर इंसिडेंट होगा। ये एक प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आया और इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि जो वेव फ्रंट होते हैं उसमें जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सारे सेम फेज में रहते हैं, मतलब उनका जो डिस्टर्बेंस है वो से उनका जो वाइब्रेशन है वो एक साथ करेंगे, एक साथ ऑसिलेशन करेंगे, एक साथ वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है और एक ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का जो डिस्टर्बेंस है उसको लेंस में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जबकि इस पार्टिकल का जो डिस्टर्बेंस है उसको लेंस में से इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। दिख रहा है, और बाकी डिस्टेंस कहां ट्रेवल करना पड़ेगा, एयर के अंदर। अब आपको पता है लेंस कैसा मीडियम होता है बेटा, डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो क्या होती है, कम होती है। तो ये पार्टिकल का जो डिस्टर्बेंस है वो इससे कम स्पीड में चलेगा। इतने में ये पार्टिकल कहां चला जाएगा, क्योंकि इसने आधी डिस्टेंस एयर में ट्रेवल की, आधी डिस्टेंस कहां पे ट्रेवल की, लेंस के अंदर, जबकि इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे ये पार्टिकल का डिस्टर्बेंस यहां पे आएगा तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस कहां पे चला जाएगा, थोड़ा आगे चला जाएगा ना बेटा। क्यों, क्योंकि इसने लेंस के अंदर इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जबकि इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसका जो डिस्टर्बेंस है थोड़ा आगे चला जाएगा, मतलब इस पार्टिकल पे आ गया और इसका इस पार्टिकल पे आ रहा है। ठीक है, ऐसे इसका कहाँ आएगा, थोड़ा आगे चला जाएगा ना, कि जितने भी पार्टिकल है उनका डिस्टर्बेंस इसका थोड़ा आगे चला जाएगा और इस पार्टिकल का डिस्टर्बेंस
इस पॉइंट पे रहेगा, है ना। जब इस पॉइंट पे रहेगा तो ये थोड़े आगे रहेंगे क्योंकि इन्होंने एयर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया जबकि लेंस में कम डिस्टेंस ट्रेवल किए। जब इन पॉइंट को अपन कनेक्ट करेंगे तो एक वेव फ्रंट बनेगा। कैसा वेव फ्रंट बना? स्पेरिकल टाइप वेव फ्रंट बना ना, ठीक है। कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बन रहा है स्पेरिकल टाइप। अब आगे का वेव फ्रंट बनाना है तो अपन जानते हैं कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है बेटा? रे की डायरेक्शन होती है। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होगी? रे की डायरेक्शन। इन रे को अपन आगे एक्सटेंड करें तो जिस पॉइंट पे मिलेगा, मान लो कि ये इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसके आगे का वेव फ्रंट बनाना है तो यहाँ पे ये जो वेव फ्रंट है इसका, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का डिस्टर्बेंस थोड़ा आगे चला जाएगा। अब तो सारे पार्टिकल सेम मीडियम में, जितना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, ऐसे ही उतना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। तो एस से क्या बनेगा? वेव फ्रंट बनेंगे। तो कैसे वेव फ्रंट बने? कन्वर्जिंग टाइप के वेव फ्रंट बने। स्पेरिकल शेप है जिनका, देखो स्पेरिकल शेप और कन्वर्जिंग, ठीक है। ये किसकी डायरेक्शन हो गई बेटा? लाइट की डायरेक्शन हो गई। तो ऐसा ही अपन कॉनकेव लेंस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। मिरर के लिए भी ऐसा ही वेव फ्रंट बना सकते हैं।